हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बाल विकास में बाल्यावस्था के बारे में। कल हमने शैशवावस्था देखा था, आज हम बाल्यावस्था के बारे में देखेंगे। तो इसमें बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष की आयु शामिल होती है। हरलोक और रॉश के अनुसार बाल्यावस्था पूर्व बाल्या मतलब 2 पार्ट में होती है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। और काल सैनिक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था 2.5 से 5 वर्ष और मध्य बाल्यावस्था 5 से 9 वर्ष, ठीक है। और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष की होती है। फिर कोल के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 13 से 14 वर्ष। तो ये वैज्ञानिकों के आधार पर वर्गीकरण है काय का, बाल्यावस्था का। फिर आती है पूर्व बाल्यावस्था की बारी है। तो इसको 3 से 6 वर्ष की माना जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। इसको क्या बोलते हैं? खिलौने की आयु, स्वकेंद्रित गुण, आत्म केंद्रित, जीन पियाजे के अनुसार जीववाद, निर्जीव में सजीवता देखना, ठीक है। और बालवाड़ी, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल में प्रवेश, शिक्षा मतलब अनौपचारिक शिक्षा मिलती है इसमें। और मेरा परिवार, है ना। इसको पूर्व विद्यालय की आयु भी बोला जाता है, किसको? पूर्व बाल्यावस्था को। फिर आती है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को क्या लेट चाइल्डहुड भी बोलते हैं, ना। मतलब 6 से 12 वर्ष की आयु, जिसमें औपचारिक शिक्षा दी जाती है, किताब का नियोजन, विद्यालय की आयु, समूह बना लेता है, समूह की आयु भी बोलते हैं, खेल की आयु बोलते हैं, विद्यालय में खेल द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है, शिक्षा, मनोरंजन, क्रियात्मक, है ना। ये सब उत्तर बाल्यावस्था में आते हैं। इसको सक्रिय अधिगमकर्ता मतलब सीखना इसमें ज़्यादा तेज हो जाता है। फिर जीन पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये कौन सी अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर आती हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। पहला क्या है? बहिर्मुखी विकास की आयु। इसी समय बालक में सृजनशीलता का विकास होता है, जैसे चित्र बनाना, कागज की नाव बनाना, नोट का फूल बनाना आदि। किसमें आता है? बाल्यावस्था में। फिर दूसरा है नवीन कौशल, स्किल, क्षमताओं का स्वर्णिम काल, यानी गोल्डन एज भी इसको कहते हैं। किसको? बाल्यावस्था को। जैसे गेम, विज्ञान प्रदर्शनी, भाषा विकास में तीव्रता, व्याकरण सीखना प्रारंभ कर देता है। और इसको गंदी आयु कहते हैं। बालक दिन भर बिना साफ सफाई की परवाह किए बगैर खेलता रहता है ना। फिर तीसरी है समूह की भावना। इसमें दोस्त बन जाते हैं ना। खेल की अवस्था, स्ट्रेंग के अनुसार ऐसा कोई बालक नहीं जिसे बालक ना खेलता है ना। ऐसा कोई खेल नहीं जिसे बालक ना खेलता हो, है ना। और जीन पियाजे ने क्या बोला है? 7 से 11 वर्ष के लिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, घटनाओं के प्रति चिंतन करने लगता है। और आगमनात्मक चिंतन, है ना। और 5वां है समलिंगी भावना पाई जाती है इसमें। समलिंगी भावना का मतलब है लड़के को लड़कों से प्रेम होता है और लड़की को लड़की से प्रेम होता है ना। मतलब फ्रेंड्स, जो दोस्त बनाने लगते हैं, वो इसी अवस्था में बनाते हैं, बाल्यावस्था में। और फ्रायड के अनुसार 6 से 12 वर्ष के बच्चे अव्यक्ता अवस्था कहलाती है उनकी। मतलब कि यौन ऊर्जा सुसुप्त होती है, कारण बच्चे का सक्रिय रूप से खेल में भागीदारी। इनकी जो यौन ऊर्जा होती है वो सुसुप्त रहती है ना, एक्टिव नहीं रहती है। फिर कॉल एवं ब्रुस के अनुसार रुचियों में परिवर्तन का काल, जैसे गेम, फिल्म आदि। और बाल्यावस्था अनोखा काल कहा जाता है। 6 वर्ष की उम्र से 7 वर्ष की उम्र में अकेलापन, उदास, 6 वर्ष की उम्र में उग्र होता है, 7 वर्ष में अकेलापन, उदास रहता है, 9 वर्ष में समूह में भाग लेता है, इसके बाद सामाजिक कार्यों में झुकता है, ठीक है। तो ये किसने बोला है? कॉल एंड ब्रुस ने, ठीक है। फिर फ्रायड ने क्या बोला है? बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल कहते हैं। इसमें सामाजिक भावनाओं का विकास, नैतिकता का विकास, लघु समाज, है ना, स्कूल, ये सब आते हैं।
फिर आते हैं किलपैट्रिक। इन्होंने क्या बोला है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था। रॉस ने बोला है बाल्य अवस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। और कैरेने और हॉर्नी ने बोला है मूल दुश्चिंतता, जैसे पढ़ाई में फेल पास की चिंता नहीं होती इनको, है ना, होती है। फिर क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है, 6 वर्ष में बालक की संपूर्ण मानसिक योग्यता का विकास हो जाता है। ये किसने बोला है, क्रो एंड क्रो ने। फिर बाल्यावस्था में विकास। बाल्यावस्था में कैसा विकास होता है, शारीरिक विकास में वजन, बाल्यावस्था में जो वजन होता है 36 से 43 किलोग्राम का होता है। बाल्यावस्था के अंत में लड़कियों का वजन लड़कों से अधिक होता है ना। यहाँ चार्ट देखते हैं लंबाई का। 6 वर्ष में 108 सेंटीमीटर और 12 में 138.3 सेंटीमीटर। 6 वर्ष में 107 सेंटीमीटर लड़कियों का और 12 वर्ष में 139.2 सेंटीमीटर, है ना। तो जो बाल्यावस्था होती है उसमें लड़कियों का वजन लड़कों से अधिक होता है। और मस्तिष्क की बात करें तो 5 से 6 वर्ष में 90% का विकास हो जाता है, 10 वर्ष में 95% का विकास हो जाता है और 12 वर्ष में 1250 ग्राम का दिमाग हो जाता है ना, मस्तिष्क हो जाता है। तो परिपक्व होने पर 1400 ग्राम का मस्तिष्क हो जाता है। फिर हड्डियों की बात करें तो 350, हृदय की बात करें तो 100 पर मिनट, है ना, 6 वर्ष में। और धड़कन जो 12 वर्ष में होती है 72 पर मिनट होती है। दांत की बात कर रहे हैं तो 8 वर्ष में 12 स्थायी दांत आ जाते हैं, 10 वर्ष में 15 स्थायी दांत आ जाते हैं, 12 वर्ष में 25 आ जाते हैं और 12 से 13 वर्ष में 27 से 28 दांत आ जाते हैं। फिर मांसपेशियों की बात करें तो शरीर के भाग का 27 से 30% भाग मांसपेशियों का बना होता है। मानसिक विकास की बात करें तो 6 से 12 वर्ष की एज में जीन पियाजे ने बोला है कि 7 से जो 11 वर्ष की एज होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। बालक इस उम्र में मूर्त चिंतन कर पाता है, घटनाओं के प्रति चिंतन कर पाता है, ठोस चिंतन कर पाता है ना, आगमनात्मक चिंतन कर पाता है। उदाहरण नियमों को समझ सकता है, कोई जो नियम वाले सवाल होते हैं उनको समझने लगता है। तो ये सब 7 से 11 वर्ष की उम्र में आ जाता है। फिर आती है 6 वर्ष की उम्र। इसमें विद्यालय में प्रवेश, औपचारिक शिक्षा की शुरुआत हो जाती है, चित्र की वस्तुओं के बारे में बताना प्रारंभ कर देता है, 14 से 15 तक गिनती याद हो जाती है। फिर बच्चे की याददाश्त बढ़ जाती है 6 वर्ष में। फिर 7 वर्ष में क्या होता है, बच्चे में तुलना करने का सामान्य गुण भी विकसित हो जाता है। 8 वर्ष में छोटी सी कविता याद हो जाती है। और 9 वर्ष में क्या होता है, डेट, टाइम, मनी, है ना, धारणाएं विकसित हो जाती हैं। 10 वर्ष में कहानी याद कर लेता है। 11 वर्ष में तर्क, जिज्ञासु, निरीक्षण की क्षमता प्रारंभ हो जाती है। 12 वर्ष में घटना जो देखी हो उसे 70% तक बतला देता है ना, मेमोरी पावर बढ़ जाती है। फिर आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या आएगा, समाजीकरण। समाज में मान्य गुणों को अपनाकर समाज में संतुलित व्यवहार द्वारा जीवन यापन करना क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। प्राथमिक एजेंसी क्या होती है, फैमिली, पड़ोसी, बाल वाटिका। द्वितीयक एजेंसी में कौन आता है, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब, इको क्लब, मीडिया आदि आते हैं। ठीक है। 6 वर्ष में क्या होता है, विद्यालय में प्रवेश हो जाता है, लघु समाज बन जाता है उसमें, है ना। बालक अन्य सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया करता है, बालक खेल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ता है, बालक बहिर्मुखी, खेल, संगीत, नृत्य, वाद विवाद, चित्र, इन सब में आ जाता है। मतलब कि बालक कैसा होता है, बहिर्मुखी होता है। फिर देखते हैं हम उत्तर बाल्यावस्था के बारे में। इसमें समूह की भावना, समलिंगी समूह, खेल की भावना, सहयोग, नेतृत्व, कर्तव्य, प्रार्थना सभा, संस्कार आते हैं। मंदिर जाता है, प्रोग्राम में मतलब सामाजिक प्रोग्रामों में सहयोग करता है, बालक में रुचियों में भिन्नता पाई जाती है। फिर आता है संवेगात्मक विकास, है ना। संवेग स्पष्ट होने लगते हैं, संवेग पर बुद्धि का नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष जैसे संवेग मिलते हैं, समलिंगी प्रेम होता है, भय और क्रोध
जैसी भावनाएं आ जाती हैं, है ना, किसमें, उत्तर बाल्यावस्था में। तो ये रहा हमारा बाल्यावस्था। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे किशोर अवस्था नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।